जय श्री माता जी। चैप्टर 2 कुंडलिनी। हमने चैप्टर 1 में बात की थी कि किस तरीके से मूलाधार चक्र में एक घट बना करके, एक ट्रायंगुलर घट बना करके माँ कुंडलिनी रहती हैं। ये नर्व बंडल से बनता हुआ वो घट है जो हमारे मूलाधार चक्र में है। यहाँ पर श्री कुंडलिनी रहती हैं। उस मूलाधार में ये मूलाधार चक्र होता है जो 4 पंखुड़ी वाला, 1 2 3 4 पंखुड़ी वाला एक चक्र है जिसका ये केंद्र है। इसके अंदर एक पिरामिड होता है। ये 3D पिरामिड इस तरीके से बना हुआ होता है जिसके ऊपर माँ कुंडलिनी विराजती हैं। ये माँ कुंडलिनी विराज रही हैं सर्पिणी रूप में, 1 2 3 और ये 3.5 कुंडलों में ये इस तरीके से मूलाधार चक्र में विराजती हैं। जब माँ कुंडलिनी का जागरण होता है तो इस तरह से माँ कुंडलिनी ऊपर उठना शुरू हो जाती हैं। जैसा कि हम सर्प शरीर में उनके देख रहे हैं, विभिन्न धागों से बटे हुए रहती हैं। जैसे एक रस्सी पतले पतले तंतुओं से, धागों से बंधी हुई होती है, उसी तरीके से माँ कुंडलिनी के भी तंतु होते हैं और वो धागों से बटी होती हैं, जिसमें कुछ धागे आत्म साक्षात्कार के समय उठ करके सहस्रार तक पहुंच जाते हैं। हम इस चित्र पे पुनः आते हैं। श्री कुंडलिनी के धागे इस सेंट्रल वाले पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में उठ करके ऊपर पहुंचते हैं और यहाँ पर सहस्रार को खोल करके परमात्मा से हमारा मिलन कराते हैं। परम क्या है? ये हमारे शरीर के अंदर है, इसके बाहर जो कुछ भी है वो परम है। तो परम आत्मा हमारे शरीर में यहाँ रहती है और जब वो परम आत्मा से, जो हमारे शरीर के बाहर दैवीय शक्ति उससे मिलती है, तो उसे हम परमात्मा कहते हैं। तो ये जो सेंटर में आ रही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये महालक्ष्मी तत्व है जिसमें श्री कुंडलिनी उठती हैं। इसीलिए कोल्हापुर की जो महालक्ष्मी मंदिर है, वहाँ पे उदय अम्बे हम ये सॉन्ग गाते हैं। जब माँ कुंडलिनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उठती हैं तो ऐसा लगता है ठंडा पानी उठ रहा है। पानी को हम संस्कृत में अम्ब कहते हैं और उस अम्ब की जो शक्ति है वो अम्बे हो गई। तो जब उदय अम्बे हम कहते हैं, मतलब माँ कुंडलिनी आप जागृत हों और हमें ऐसा एहसास दें, अपना अनुभूति दें कि हमको लगे कि इसमें एक ठंडा चैतन्य भरा जल भर रहा है। तो चूँकि ये महालक्ष्मी तत्व में उठता है, इसलिए हम इसे उदय अम्बे कहते हैं और तत्व महालक्ष्मी है। स्वामी कौन है? विष्णु। तो विष्णु मार्ग हैं, तत्व महालक्ष्मी है और ये श्री गौरा कुंडलिनी यहाँ से उठ करके सहस्रार पे शिव को प्राप्त होती हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि शैव अलग हैं, मतलब शिव जी की पूजा करने वाले, शाक्त अलग हैं, मतलब शक्ति कुंडलिनी की पूजा करने वाले, और वैष्णव अलग हैं, ये गलत है। ये तीनों ही पंथ अगर नहीं मिलेंगे तो कुंडलिनी शक्ति अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगी। अब इस डायग्राम के माध्यम से हम दूसरी घटना को समझते हैं। जब शरीर में 3 महीने गर्भ में, माँ के गर्भ में जब हमारा शरीर होता है और 3 महीने की अवस्था होती है, तब शरीर में आत्मा प्रवेश करती है और ये आत्मा सहस्रार से होकर के अनहत चक्र पे आती है और बाईं तरफ हम लोगों ने सबने सुना है कि आत्मा होती है, पर आत्मा क्या होती है वो हमें, चूँकि आत्मा शक्ति है इसलिए मैं इसको टंग ऑफ फ्लेम, मतलब शक्ति की किरणों से दिखा रही हूँ। तो आत्मा का स्थान कहाँ है? हृदय में। हृदय में कहाँ है? बाएं भाग में। और हमारी आत्मा का साइज़ क्या है? हमारी आत्मा का साइज़ हमारे बाएं अंगूठे के साइज़ के बराबर है। ठीक है। अब ये आत्मा हमारे सहस्त्रार से होकर के
बाएं अनहत में आकर के विराज जाती है। श्री कुंडलिनी आत्मा के साथ ही आती हैं। वो सबसे पहले इस मार्ग का निर्माण करती हैं। तीनों नाड़ियाँ बनाती हैं। पहला चक्र, फिर दूसरे में आकर के ये 7 चक्र बनाती हैं। तीसरे लपेटे में, तीसरे कॉइल में वो इन चक्रों की पंखुड़ियों को बनाती हैं। जैसे हमने देखा था मूलाधार चक्र में 4 पंखुड़ियाँ थीं। और 3.5 जो उनका वलय है उसमें जो है हर पंखुड़ी के ऊपर शक्ति आघात करती हैं। तो जो चिन्ह बनता है वो लिपि होती है, और जो चिन्ह आघात करने से साउंड निकलती है उसको हम देव भाषा कहते हैं। तो जैसे ये हमारा मूलाधार चक्र है, तो पहले नाड़ी बनाई, फिर चक्र बनाया, फिर ये 1 2 3 4 पंखुड़ी बनाई, 3 हो गया। अब 3.5 में जब वो इस पंखुड़ी पर आघात करेंगी तो एक चिन्ह बनेगा। वो चिन्ह है व, और साउंड निकलेगी वंग। ये चिन्ह बना श, साउंड हुई शंग। ये चिन्ह बना, साउंड निकली शंग। तो इस तरीके से जितने भी संस्कृत के अक्षर हैं उनकी लिपि माँ कुंडलिनी ने दी, इसलिए उनकी उस लिपि को कहते हैं देवनागरी। और जो इससे शब्द उत्पन्न हुआ इसलिए उसको कहते हैं देव भाषा। इसीलिए संस्कृत से ईश्वर के समीप पहुंचना आसान होता है। संस्कृत समझने से, पढ़ने से, उसको बोलने से और गाने से, संस्कृत में मंत्र बोलने से और थोड़ा सा गाने से हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम शांत होता है। माँ कुंडलिनी उठती हैं और हमें देवताओं के करीब ले जाती हैं, शिव जी के समीप ले जाती हैं। इस कार्य को करने के बाद जो बची हुई शक्ति होती है वो इस त्रिकोणाकार अस्थि में, जो हमारा कप था, जो हमारा कुंभ था, उसमें वापस आके 3.5 कुंडलों में बैठ जाती हैं। तो बालक का जन्म होता है और उसके बाद उस समय ये ब्रह्मरंध्र खुला होता है, जिससे हमें पता लगता है कि इस समय हमारा परमात्मा से मिलन है। करीब 2 साल में, किसी का 1.5 साल में, किसी का 1 साल में ये ब्रह्मरंध्र बंद हो जाता है। तब मैं का जन्म होता है। आप परमात्मा से अलग एक अस्तित्व बन जाते हैं। जब कोई हमें सच्चा गुरु मिलता है, जैसे कि श्री माता जी, तो ये कुंडलिनी शक्ति यहाँ से उत्थान करके उठ करके शिव जी से मिलती हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है। कुंडलिनी 7 चक्रों का भेदन करती हैं, 6 चक्रों का भेदन करती हैं। ये जो 7वां चक्र मूलाधार है ये नीचे होता है प्रवेश द्वार पे। हमने एक घटना सुनी है हमेशा हर बार कि माँ गौरी ने अपने उबटन से श्री गणेश का निर्माण किया था, और उसके बाद गणेश जी शिव जी को अंदर नहीं आने दे रहे थे। तब उनको हाथी वाला सर मिला और माँ गौरी बाहर आई। उन्होंने शिव जी से कहा कि मेरे बेटे को वापस जीवन प्रदान कीजिए। तो ये वाली जो घटना थी, माँ गौरी इस गुफा के अंदर हैं, जल तत्व से भरी हुई आराम कर रही हैं। श्री गणेश उनके पहरेदार हैं। तो कुंडलिनी उठने के लिए एक शर्त है कि आपका मूलाधार पवित्र होना चाहिए, श्री गणेश आपसे प्रसन्न होने चाहिए। जब ऐसा होता है तो माँ कुंडलिनी प्रसन्नतापूर्वक उठ करके आपको आत्म साक्षात्कार प्रदान करती हैं, परमात्मा से आपका मिलन कराती हैं। ये स्वतः स्फूर्त घटना है, पर इसमें आपका मूलाधार चरित्र पावन होना परम आवश्यक है।
अब हमको ये मूलाधार चक्र का नाम ज्ञात हो गया है, बाकी चक्रों का नाम हम जान लेते हैं। दूसरा चक्र जो है वो पीले रंग का है, ये स्वाधिष्ठान चक्र है। मूलाधार चक्र के स्वामी श्री गणेश हैं, यहाँ पे श्री कार्तिकेय भी हैं। स्वाधिष्ठान चक्र के स्वामी ब्रह्मदेव और सरस्वती हैं। नाभि चक्र की स्वामिनी श्री लक्ष्मी और उनके साथ श्री विष्णु हैं। अनहद चक्र की स्वामिनी दुर्गा हैं। इधर आत्मा है, ये शिव जी का स्वरूप है। विशुद्धि चक्र के स्वामी श्री राधा कृष्ण हैं। आज्ञा चक्र के स्वामी श्री महाविष्णु और महालक्ष्मी हैं। और सहस्त्रार चक्र के स्वामी श्री महामाया और कल्की हैं। इस तरीके से 7 चक्रों के नाम पता लग गए, आपको उनके स्वामी पता लग गए और उनके रंग मूलाधार नारंगी, पीला स्वाधिष्ठान, हरा नाभि, गुलाबी और लाल अनहद, विशुद्धि नीला, गोल्डन कलर यानी सूर्य के प्रकाश जैसा आज्ञा, और चैतन्य मून चंद्रमा जैसा यहाँ पर सहस्त्रार। अब ग्रह जान लीजिए। मूलाधार पे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार और सोमवार। ठीक है, तो ग्रह भी पता लगे। मंगल ग्रह यहाँ पर है, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र, शनि, रवि और सोम यानी चंद्र। ये ग्रह पता लग गए, रंग पता लग गए, वार पता लग गए। ओके, बिल्कुल साइंटिफिक है। माँ कुंडलिनी पहले जब उठती हैं तो सीधे नाभि पे जाती हैं, नाभि से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से अनहद पे आती हैं। तो ये एक लूप यहाँ पर बनता है। इसलिए माँ कुंडलिनी उदय अम्बे सीधे लक्ष्मी तत्व की पूर्ति होती है। अब कुछ लोग लक्ष्मी तत्व से धन संपत्ति समझते हैं, नहीं। आपका कल्याण, आपका उत्थान, देवता से मिलन, आपकी पवित्रता, मंगलमयता, कुल कल्याण। तो लक्ष्मी जी अब 10 तरह की होती हैं, क्योंकि नाभि चक्र में 10 पंखुड़ी होती हैं। ब्रह्मदेव सरस्वती 6 पंखुड़ियों वाले स्वाधिष्ठान चक्र के स्वामी हैं। नाभि में 10, अनहद में 12, विशुद्धि में 16, आज्ञा में 2 और सहस्रार में 1000 पंखुड़ियाँ होती हैं। ये हम विशुद्धि चक्र देख रहे हैं जो हमारे कंठ पर स्थित है। विशुद्धि चक्र, इसकी 16 पंखुड़ियाँ होती हैं, जिनमें 16 मात्राएं होती हैं। अंग, आ, इंग, ई, उ, र, लृ, लृ, ए, आई, ओ, औ, अंग, आह। 16 स्वर विशुद्धि चक्र के 16 पंखुड़ियों पर लिखे गए हैं। ये स्वर माँ कुंडलिनी ने बनाए हैं। रंग नीला है, स्वामी राधा कृष्ण हैं। अब हम अनहद चक्र को लेते हैं। रंग गुलाबी, क, ख, ग, घ, अंगा। ये 5 पहली पंक्ति के स्वर च, छ, ज, छ, इया और ट, ठ। तो 12 पंखुड़ियाँ होती हैं अनहद चक्र की और 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, इसलिए 13वां ज्योतिर्लिंग नहीं हो सकता। तो 12 पंखुड़ियों वाला ये अनहद चक्र 5 के बैचेस में इसलिए हैं क्योंकि पृथ्वी, आकाश ऐसे करके 5 एलिमेंट होते हैं। उनके डिनोट करने वाले 5 स्वर 5 एलिमेंट के बैचेस में यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब हम नाभि चक्र को लेंगे। 10 पंखुड़ियों वाला ये नाभि चक्र है। ट, ठ हो गया था, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, ह। ये 10 अक्षर नाभि चक्र के 10 लक्ष्मियों के, विष्णु जी के 10 अवतारों को बताने वाले
पीले रंग के स्वादिष्ठान चक्र पे आएंगे। ये मुख्य पंखुड़ियाँ हैं। ब, भ, म, य, र, ल। ये 6 पंखुड़ियों वाला स्वादिष्ठान चक्र। ऑरेंज कलर का मूलाधार। व, श, श, स। 4 पंखुड़ियाँ। 2 दलों वाला आज्ञा चक्र। ह और क्ष। इसके साथ बीज मंत्र पूर्ण होते हैं जो माँ कुंडलिनी ने लिखे हैं। इनको बीज मंत्र इसलिए कहते हैं कि जितनी भी पंखुड़ियाँ हैं उनमें माँ कुंडलिनी घूम घूम करके इन बीजों को लिखती हैं। इन बीजों के उच्चारण से ही ये पूरा तंत्र एक सहस्त्र दल कमल की तरह खुलता है और पवित्र भी होता है। अध्याय 2 समाप्त होता है। धन्यवाद।